औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा मज़ा आने वाला है। हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही आजकल जो प्रॉब्लम पेश आ रही है हमें अपने मुआशरे में, और बहुत सारे पेशेंट भी हैं उसके बारे में, और उसको हम फिर होम्योपैथी के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और पहले उसके बारे में जानेंगे। आप सब जैसा कि जानते हैं कि आजकल जो है वो सीज़न चल रहा है डेंगू का, और पंजाब में बेतहाशा पेशेंट इसके पाए जाते हैं डेंगू के। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि डेंगू होता क्यों है। डेंगू चूँकि सबको पता है एक फ़ीवर है, और पुराने ज़माने में इसको लोग कहते थे कि ये हड्डियों का बुखार है। ऐसा बुखार जिसमें आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, मींस कि इतनी सुयर किस्म की पेन होती है कि ब्रोकन बोन्स इसको कहा जाता है, फ़ीवर ऑफ ब्रोकन बोन्स। तो डेंगू जो है ये एक इफ़ेक्टेड मॉस्किटो है, उसके काटने से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है आफ्टर बाइट, जब आपको मच्छर जो है वो काट लेता है तो उसके ये 4 से लेके 10 दिन के बाद इसकी सिम्टम्स जो है ना वो अपीयर होना शुरू होती हैं। अब इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक है माइल्ड और सॉफ्ट डेंगू, और दूसरा है इसका सवियर डेंगू या शॉक्ड डेंगू। तो ये 2 इसकी किस्में क्लासिफाइड की गई हैं अभी तक जो है मेरे नॉलेज में। शायद इसके बाद और भी इसकी आ जाएं। तो इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल डेंगू होता है या जो माइल्ड डेंगू होता है, उसमें जो होती हैं वो सिम्टम्स पेशेंट की जो अपीयर होती हैं उसमें हाई फ़ीवर है, और ये फ़ीवर जो है वो 104 तक चला जाता है। और उसके बाद फिर जो है जॉइंट्स एंड मसल्स पेन्स, जोड़ों और पट्ठों में दर्द होती है, सुयर किस्म की दर्द होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, दिल मतलाना, उल्टी आना, ये भी माइल्ड कंडीशन में सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उसके बाद फिर जो है वो फटीग है, वीकनेस है, स्किन रैश भी हो जाते हैं, और माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। और दूसरा है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में जो है वो हेमरेजिक फ़ीवर, उसमें आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। उसमें ये है जी कि आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसके बाद आपको परसिस्टेंट वोमिटिंग हो सकती है, लगातार वोमिटिंग है, ब्लीडिंग अंडर द स्किन है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग स्टूल में या वोमिट में भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो ब्रोकन बोन्स फ़ीवर, ये भी इसी की सिम्टम्स हैं। बेचैनी होती है, कोल्ड हो सकती है आपकी स्किन, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये सीवियर डेंगू के हैं। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसकी रेमेडीज़ कौन सी हैं। सिम्टोमेटिकली तो रेमेडीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं, इवन के जो आपके रेपर्टरीज़ में डेंगू चार्ट में आपकी मेडिसिन नहीं है, वो भी आपकी थ्रू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर जाके सेलेक्ट हो सकती हैं। लेकिन सेंसिस रेपर्टरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो आपको पता होगा, यूपेटोरियम पर्फ है। अब यूपेटोरियम पर्फ की चंद सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सीवियर पेन है बोन में, जॉइंट्स में एंड मसल्स में। उसके अलावा हाई फीवर है विद चिल, स्पेशली मॉर्निंग। इसके साथ हेडेक होती है, पेन बिहाइंड द आइज़, आपकी आंखों के पीछे आपको दर्द भी होता है। और ये स्पेशल सिम्टम्स हैं जो मैंने आपसे अभी बयान किए हैं, ये यूपेटोरियम पर्फ के हैं। अभी आपने यूपेटोरियम पर्फ इन्हीं सिम्टम्स के ऊपर 30C में आपने हर 3 घंटे के बाद रिपीट करने हैं। 10 ड्रॉप्स वाटर डोज में दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत 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 बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आती है जलसीमियम। जैसा कि आपको पता है कि जलसीमियम बुखार की बहुत बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो इसके कुछ सिम्टम्स आपके साथ शेयर करते हैं। डल हो जाता है मरीज़, डलनेस आ जाती है, इसके साथ वीकनेस होती है, उसके साथ फिर इसको ट्रेम्बलिंग होती है, कपकपाहट होना, ये सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। लो ग्रेड फ़ीवर होता है, और साथ में चिल होता है। बाज़ दफ़ा चिल कंडीशन में पेशेंट आपके पास आते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि इसमें थ्रस्ट नहीं होता, प्यास बिल्कुल नहीं होती इसमें, ठीक है जी। और ये आपने हर 3 से 4 घंटे बाद आपने डेली रिपीट करनी है। नंबर 3 की मेडिसिन जो है वो ब्रायोनिया एल्बम है। ब्रायोनिया एल्बम 30C में ही आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें यह है कि हेडेक होता है, मसल्स पेन होता है, और वर्स कंडीशन में पेशेंट होता है हल्की सी मूवमेंट के साथ, स्लाइटली मूवमेंट्स विद वर्स पेन। और ये ब्रायोनिया की टॉप की अलामत है। थ्रस्ट, ड्राई माउथ होता है और ग्रेट थ्रस्ट होता है, ऊंचे दर्जे की प्यास होती है, मुंह भी खुशक होता है पेशेंट का। इसके साथ पेशेंट जो होता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं लेटा रहूं कंटिन्यूसली और क्वाइट, चुप करके लेटा रहूं। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है ब्रायोनिया का फीवर में कि मरीज़ ये चाहता है कि वो चुप करके लेटा रहे। ये आपने 30 में यूज़ करनी है और आपने हर 4 से 5 घंटे के बाद इसकी डोज को रिपीट करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना बुखार में टॉप की रेमेडीज़ में आती है। इसके जो डेंगू के दौरान इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, फ्लैशेस होते हैं फेस के ऊपर, उसके बाद रेड फेस हो जाता है, हॉट हो जाता है और आई सेंसिटिव हो जाती है इसकी लाइट से। बेलाडोना में पेशेंट के सिम्टम्स में जो टॉप के सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट जो होता है वो स्लाइटली लाइट्स जो है उससे सेंसिटिव हो जाती हैं इसकी आंखें, हेडेक होती है। उसके बाद डिलीरियम इन हाई फीवर। डिलीरियम का मतलब होता है डीरेल हो जाना, जैसे बहकी बातें करना या कुछ और ऑल फॉल जो है वो बोलना बुखार के दौरान। तो ये इस कंडीशन को डिलीरियम कहते हैं कि कोई चीज़ अपनी पटड़ी से उतर जाए तो उसको डिलीरियम कहते हैं। डिलीरियम इन हाई फीवर ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है बेलाडोना का। तो फिर इसमें आपने क्या करना है जी कि बेलाडोना को हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने रिपीट करते रहना है 30C में। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है जनाब बहुत ही टॉप की रेमेडीज़ है, रस्टॉक्स। इसमें एक्सट्रीम कंडीशन की वीकनेस होती है, साथ में फटीग होती है, एंग्जाइटी आ जाती है पेशेंट को, नौजिया होता है, मतली होती है, डायरिया होता है, पर इसमें प्यास नहीं होती। जैसे आपने ब्रायोनिया में देखा है पेशेंट को ऊंचे दर्जे की प्यास महसूस होती है, लेकिन इसमें पेशेंट को प्यास नहीं होती। और इसके बाद फिर है बर्निंग हीट होती है, बर्निंग हीट होती है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, लास्ट वाली मेडिसिन है टॉप ग्रेड में चाइना की। चाइना जो है इसमें वीकनेस होती है, फटीग होती है और ये होती है फीवर सबसाइड्स। जब आपका बुखार बेहतर हो जाए उसके बाद भी आपकी वीकनेस जो है वो ठीक ना हो रही हो, आपको थकावट फील हो रही हो, तो फिर उसके बाद आपने चाइना लेनी है। और एक और चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लॉस ऑफ ब्लड और वाइटल फ्लूइड। जिस्म में जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं उनके ज़ाया होने से या ब्लड ज़ाया होने से आप कभी भी चाइना को मत भूलिएगा। इवन के दूसरी कंडीशंस में भी, नॉट इन अ डेंगू बट दूसरी कंडीशंस में भी आप इसको याद रखिएगा। और ये आपने हर 3 से 5 घंटे के दौरान आपने देते रहना है पेशेंट को बार बार 30C में। अब आ जाते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें टैकल करना पड़ती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि हमें पेशेंट की डाइट को बहुत अहमियत देना पड़ती है। तो इसमें ORS है, नमकोल जो है वो आप दे सकते हैं, सूप्स हैं, कोकोनट वाटर है, और इसके अलावा आप फ्रूट के जूस भी दे सकते हैं, जैसे कच्चा सेब हो गया, ग्रीन एप्पल हो गया, और उसके बाद आप अनार ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आपको और आपके पेशेंट को बहुत सारा फ़ायदा देंगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। ये एक सबका जारिया है। बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल रसूल खिज़री इसी तरह आपकी खिदमत में पेश आता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।